नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रदेश विधानसभा होने में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने में और उससे पहले सभी सियासी दल अपनी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। जनता को अपने अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, जमकर बयानबाजी हो रही है और गठबंधनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए खींचतान भी चल रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी, जी हां, बता दें आपको कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में गांठें पड़ती हुई दिखाई दे रही है। गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल तमाम बातों को लेकर लगातार अपनी नाखुशी जता रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गोरखपुर में गठबंधन खत्म करने के संबंध में जो बयान दिया वो बीजेपी को चौकन्ना करने वाला है। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने आरएलडी के जयंत चौधरी को बीजेपी के लिए पनौती बता दिया था, जिसकी काफी तीखी प्रतिक्रिया भी आई थी सामने और बीजेपी के नेताओं को बाद में सफाई भी देनी पड़ी। इसके अलावा अपना दल एसके आशीष पटेल पहले ही सरकार से नाराज है, जिसका वो कई बार सार्वजनिक मंच से जिक्र भी कर चुके हैं। हाल ही में दिल्ली में निषाद पार्टी के स्थापना दिवस पर भी इन क्षेत्रीय दलों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित की थी और बता दें जबकि आयोजन में बीजेपी की सहभागिता नहीं थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2027 की बड़ी चुनावी लड़ाई से पहले ही बीजेपी गठबंधन के खेमे में हलचल मची हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में सपा ने भी इस टकराव पर तंज कस दिया है और कहा है कि सपा के पीडीए का असर है। तो बता दें कि विधानसभा चुनाव में अभी भले ही थोड़ा वक्त हो, लेकिन जनता को अपने पाले में करने की रस्साकशी लगातार जुड़ी हुई है और लगातार चल रही है। जी अभी तो नहीं आ रही है गुलशन जी, चाहिए आपको किसी को नहीं आ रही आवाज, हमारी स्टार्ट की आवाज आ रही है। तो जनता को अपने पाले में करने के लिए तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है, ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए खींचतान चल रही है और इसी बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में गांठें पड़ती हुई दिखाई दे रही है। गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल तमाम बातों को लेकर लगातार अपनी नाखुशी जता रही हैं। पार्टी, जी हां, बता दें आपको, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गोरखपुर में गठबंधन खत्म करने के संबंध में जो बयान दिया वो बीजेपी को चौकन्ना करने वाला है और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गुलशन आनंद जी हैं, सदस्य हैं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के। गुलशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शरद सारण जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं रालोद के। आपका भी बहुत स्वागत है रोहित जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत गुलशन आनंद जी आपके साथ करते हैं। क्या वाकई अब एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है गुलशन जी? गठबंधन में गांठें हैं? गुलशन जी, आवाज मिल रही है आपको? तो सब्जेक्ट चला गया ना। चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार एनडीए में गठबंधन के अंदर गांठों की खबरें आ रही हैं। बता दें कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गोरखपुर में गठबंधन खत्म करने के संबंध में जो बयान दिया वो बीजेपी के लिए चौंकाने वाला है। और चलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनका हम रुख कर लेते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं रोहित जी का। रोहित जी, देखिए, गठबंधन में गांठों की खबर जो है वो वाकई सच है क्या कि एनडीए में अब काफी ज्यादा उठापटक की स्थिति है, या यूं कहें कि जो सहयोगी दल है वो नाराज है? क्या आरएलडी की तरफ से भी कोई नाराजगी? रोहित जी, देखिए, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां हैं उसके अंदर अब ये कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वाकई क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? देखिए, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। समस्या ये है कि इंडिया गठबंधन वाले
अपनी समस्या को दूसरे के ऊपर थोप के अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते। स्थिति बिल्कुल साफ है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हर व्यक्ति को बोलने का हक है। संजय निषाद जी को अगर कोई पीड़ा थी तो उन्होंने अपनी पीड़ा को उन्होंने सार्वजनिक तौर पे बोला। अब ये पीड़ा को देख के विपक्ष के मन में शायद कुछ लड्डू फूटे। अब समाजवादी पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि संजय निषाद जी को उनके साथ आ जाना चाहिए। भाई संजय निषाद जी तो पहले आप ही के साथ गए थे, परंतु आप उसको संभाल नहीं पाए, आप उनके साथ विपक्ष की तो बात ही नहीं है ना सर, ये तो आपके ही जो नेता है, मतलब आपके ही गठबंधन के नेता, वो आपको पनौती बता रहे हैं, कह रहे हैं जयंत चौधरी पनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हाँ चलिए मैं बता देता हूँ आपको। आप लक्ष्मी नारायण चौधरी जी की बात कर रही हैं शायद, तो लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने बताया राष्ट्रीय लोकदल को पट पाऊं, पर लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने राष्ट्रीय लोकदल के पांवों से आशीर्वाद लेके ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। और चौधरी चरण सिंह जी ने जब उनको आशीर्वाद दिया था तभी वो नेता बने थे। उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी से के पांव से उनको आशीर्वाद मिला, फिर माननीय जयंत चौधरी जी के पांव से उनको आशीर्वाद मिला। अब उसको उसके बाद अगर वो अपनी निजी कुंठा के कारण अगर उसको पनौती बताएं तो ये उनका व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्लियर कर चुके हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत उनका बयान है और उनकी व्यक्तिगत समस्या है। उनकी उम्र 75 साल हो गई है, वो अपने विभाग में सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, गन्ना किसानों को उचित रेट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उनको अपनी व्यक्तिगत कुंठा को वो राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु उसके बाद उन्होंने अपनी गलती को माना और उसके लिए माफी मांगी, जो उनका बयान था। तो जब माफी मांग ली तो बात खत्म हो गई, फिर तो कोई मतलब रहता ही नहीं है ना किसी भी तरीके का कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, क्योंकि वो इस चीज अपने बयान के लिए माफी मांग चुके हैं। और राष्ट्रीय लोकदल अपनी जमीन से जुड़ा हुआ दल है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा दल है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर किसी को भी राजनीति करनी है तो राष्ट्रीय लोकदल से आशीर्वाद लेके ही राजनीति कर सकता है, अन्यथा उसकी राजनीतिक जमीन जनता उसको उसकी हैसियत मैं लौटती हूँ शरद जी कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ रोहित जी, मैं फिर लौटती हूँ, मैं लौटती हूँ सर, दोबारा लौटती हूँ। शरद जी देखिए, तो ये कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल की स्थिति है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि तो पीडीए का असर है कि गठबंधन में गांठें देखने के लिए मिल रही है? देखिए, अगर सब कुछ ठीक होता तो आज हम लोग यहाँ पे पटल पे बैठ के इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे होते। हाँ। ना ताल कटोरा स्टेडियम में जब ये छोटे दल इकट्ठे हुए थे एनडीए के, तो भाजपा की अनुपस्थिति आपको देखने को मिली। ये कहीं ना कहीं लगातार दबाव की राजनीति है और दबाव के परिप्रेक्ष कई हैं और एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, ये जरूर। सबसे पहली बात, हर समाज कहीं ना कहीं अब अपने हक और अधिकार के प्रति कहीं अधिक जागृत है और उसकी मांग है कि उसकी हिस्सेदारी उसे मिलनी चाहिए। उसके लिए वो आंदोलित। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सभी समाज ने एक साथ इंडिया गठबंधन के साथ आके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को बहुमत से हटा के बैसाखी पे डाल दिया। इसको पूरी तौर से आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को और यहाँ की जनता की, यहाँ के पीडीए की जागृति को ग्रांट कर सकते हैं। अब क्षेत्रीय जो छोटे दल हैं उनकी समस्या ये है कि वो कहीं ना कहीं किसी एक जाति विशेष के दल हैं। उन जातियों को उन्होंने कुछ वादे किए हैं और सत्ता की नजदीकी के साथ बने रहे, इसलिए उन वादों को गोल मोल करते रहे। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उनका अपना वोटर उनसे सवाल पूछ रहा है कि जब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे आरक्षण के मुद्दे के लिए गए, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पे गए, निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए गए, राजभर समाज को उसका हिस्सा दिलाने के लिए गए, तो फिर आखिर वो कब मिलेगा? अब तो अगला चुनाव सामने आ गया है। आप लोग शायद सत्ता में ज्यादा इंटरेस्टेड है, आपको वोटर में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको वो शोर शराबा तैयार करना है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, मैं फिर लौट रही हूँ, मैं गुलशन जी का रुख कर लेती हूँ एक बार, फिर मैं सर लौटती हूँ। गुलशन जी, सवाल देखिए अब ये है कि अब जनता तो सवाल पूछेगी कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आपके सहयोगी पूछ रहे हैं अब आपसे सवाल, और ये भी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं है हमसे फायदा तो गठबंधन तोड़ सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये क्या संदेश, ये क्या संकेत और ये क्या कह रहे हैं संजय निषाद? क्या मतलब है इसका? गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? मैं आपकी बात समाप्त हो तो मैं बोलूं जी। देखिए, संजय निषाद जी बड़े नेता हैं, मतदाताओं में कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ है। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने जो कुछ बोला वो बैक हो गए उसको। अब चुनाव उत्तर प्रदेश का आ रहा है,
तो लोगों को मन में लड्डू फूट रहे हैं कि भाई शायद इनमें सर फुटबॉल लड़ाई होगी तो उसका लाभ हमें मिल जाएगा। बोले काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे में, आप अपना काम देखिए ना। सत्ता के अंदर जिनकी सहभागिता है वो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, 3-4 नाम दिए अभी इन्होंने। उनकी जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ता और मतदाताओं के प्रति भी है, तो उसके नाते अपनी बात को रखना सत्ताधारी पार्टी के मुखिया आदरणीय योगी जी से, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, ये कोई नई और अनहोनी बात नहीं है। अब उसके अनर्थ निकालना, हमारे साथ आ जाइए, तुम्हारे साथ पहले थे तो भाई क्यों चले गए थे, आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर कब कब किसने क्या बोला है, इसलिए समाजवादी पार्टी के मित्रों को उस पर ज्यादा गहराई से मंथन करने की जरूरत है। जिनके दम पर ये कूद रहे हैं, उन्होंने बिहार के चुनाव में सब कुछ कह दिया। राहुल जी ने मुख्यमंत्री के लिए नाम नहीं लिया। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी आने वाली है, ये सावधान हो जाए उसके लिए। हमारा एजेंडा क्लियर है, हमारा वोटर क्लियर है, हमारा कार्यकर्ता क्लियर है, हमारे सहयोगी भी क्लियर है। कोई थोड़ी बहुत समस्या यदि रहती है आपस में बैठ के निपटाई जाती, कोई आज की बात नहीं है। 47 से लेके आज तक सत्ता गठबंधन सब चले हैं, टूटे भी हैं। ये जो दिल्ली में जमावड़ा लगा था वो क्या बताता है? ये जो दिल्ली में जमावड़ा लगा था, एक मंच पे तमाम छोटे दल एनडीए के इकट्ठा हुए थे, वो क्या था? अरे रोज जमावड़ा होता है लोगों का, कभी भोजन के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर, कभी एकत्रीकरण के नाम पर। उसको जो लोग अपने हिसाब करते हैं, मीडिया अलग आंकलन करता है। जिनको सत्ता दिख रही है, उत्तर प्रदेश में हल्का सा बूम मिल गया इनको लोकसभा में, उनके मन में लड्डू फूट रहे हैं, उनको लग रहा है कि सब कुछ हमारे लिए ही हो रहा है जैसे। अरे भाई लोग अपने लिए कर रहे हैं ना, अपनी बात रखने के लिए कर रहे हैं। अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ, ये समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ मिलकर जो बिहार में कर रहे हैं, स्टालिन उधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, वो लोग जो हिंदू धर्म को गालियां बकते हैं, जो बिहारियों को नौकर बताते हैं, टॉयलेट साफ करना, आज वो सत्ता में एक जीप पर बैठ के घूम रहे हैं। तो ये राजनीति है, उनसे लोग पूछ रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। जवाब आपको भी देना पड़ेगा, जवाब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी देना पड़ेगा। आपने क्यों निकाल बाहर कर दिया अपने पास से? भाई आपने बाहर किया, तभी भारतीय जनता पार्टी जिसकी एक ही सोच है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, और उस राष्ट्र हित के साथ राष्ट्र धर्म भी सर्वोपरि है, मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए तो हमारे साथ हैं तो बने रहेंगे। रही बात कार्यकर्ता मतदाताओं को संतुष्ट करने की, आदरणीय निषाद जी, राजभर जी उनको भी संतुष्ट करेंगे, और आदरणीय योगी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, केंद्रीय नेता आदरणीय मोदी जी उनको भी संतुष्ट करेंगे। चुनाव आते आते परिस्थितियां बदलेंगी, आप तैयार रहेंगे उसके लिए। नहीं, असंतुष्टता की वजह क्या है, क्या आप इसके पीछे समझते हैं? मैंने आपसे कहा ना, कार्यकर्ता और मतदाता को संतुष्ट करने के लिए, उनकी महत्वाकांक्षाओं को रोके रखने के लिए ये एकत्रीकरण होते हैं, भोजन के नाम पर होते हैं, सब जगह होते हैं। ये चलेंगे अभी, जो चुनाव नजदीक आएगा स्थितियां सारी बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाएंगी, आप परेशान मत होइए। सरकार पुनः आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। वक्त बताएगा सर, वक्त बताएगा। वो भविष्यवाणी मत करिए, वो तो जनता का काम है, किसको क्या बनाना है, किसको क्या नहीं बनाना है, किसकी सरकार बनानी है, वो आप तय नहीं करेंगे या हम तय नहीं कर सकते हैं सर, वो जनता तय करेगी। छोड़ दीजिए उसको, जनता पे छोड़ दीजिए। कार्यकर्ता वाली पार्टी नहीं है हमारी, ये हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा कार्यकर्ता अपने आप को गलाकर, जान छिड़क कर आज तक चलता है। ये सारे दौर हमने देखे हुए, हमें कोई ना समझाए। हम आदरणीय आडवाणी जी के समय से एक भी लोकसभा का सांसद नहीं होता था, फिर 2 हुए, आज यहाँ तक आ गए। एक झटका राजनीति में लगता रहता है, तड़का भी लगाते रहते हैं लोग, झटका भी लगता रहता है, हम उसके लिए तैयार हैं। शरद जी ये तो कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने वाली है, और मन में लड्डू आप लोगों के फूट रहे हैं कि जरा सा कोई लूपहोल देखते हैं तो वहीं पे मौके पे चौका मारने की कोशिश करते हैं आप लोग। देखिए, दावे राजनीतिक दलों का धर्म है कि वो ये दावा करें, लेकिन इतिहास स्वयं में अपने आप में बहुत बड़ा साक्ष्य होता है। पिछली बार उत्तर प्रदेश से जब भारतीय जनता पार्टी को इसी जनमानस ने बाहर किया था तो 14 साल लगे इनको वापस आने में, और वो 14 साल बाद जो वापस लेके आए हैं वो कैसे कैसे लेके आए हैं वो आप देख ही रहे हैं। इस समय पूरे देश में नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। कभी ये गुजरात मॉडल के नाम पे वोट मांगते थे, वो मॉडल गायब हो गए। फिर उन्होंने पुलवामा के नाम पे वोट मांगा, आज कल इनके मोदी जी के ट्विटर अकाउंट से शहीद गायब हो गए। और उसके बाद इन्होंने बोला मंदिर के नाम पे विष्णु अवतार अवतरित हुए हैं, तो वो अवतार का चेहरा भक्त हो गया बिल्कुल 2024 के चुनाव के बाद। जनता बहुत समझदार हो चुकी है, वो किसी के वादों और इरादों में अब नहीं फंसना चाहती। वो कह रही है कि देश को आजाद हुए 80 साल हो गए, अब हमें अपना हक, अधिकार, अपनी हिस्सेदारी चाहिए।
गिनती कराइए, जनसंख्या के हिसाब से साधन संसाधन बांटिए, सचिवालय बांटिए, मंत्रालय बांटिए, कलेक्टर बांटिए, लेखपाल बांटिए, चपरासी बांटिए। उनको अब वो हिस्सेदारी चाहिए। 5 किलो चावल से काम नहीं चलेगा। और जहां तक इनके गठबंधन के साथियों की बात है, तो संजय निषाद जी की वेदना तो सारे चैनल सुना रहे। जितने भी निषाद समाज के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय जिला स्तरीय नेता हैं, वो लगातार संजय निषाद जी पे हमलावर। राजभर जी को जिस तरीके से घेरा जा रहा है, वो भी आप सामने देख रहे हैं। और मेरे लिए कुछ नया नहीं है, हमारे दल के लिए नया नहीं है। मैं आपको कुछ उदाहरणों के साथ बताना चाहूंगा। पंजाब में अकाली दल को साथ दिया, समाप्त किया। महाराष्ट्र में शिवसेना को साथ दिया, समाप्त किया। हरियाणा में चौटाला परिवार को लिया, समाप्त किया। बिहार में जेडीयू को साथ लिया, उनकी पूरी सेकंड लाइन की लीडरशिप आज भारतीय जनता पार्टी की तोते की आवाज में बोल रही है। और नीतीश जी इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, इतने बीमार हैं कि अब उनमें साहस नहीं बचा है कि अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से बचा सके। और भारतीय जनता पार्टी की ठीक यही नियति यहाँ पर है कि निषाद वोट तो ले ले, लेकिन संजय निषाद को छोड़ दे। ठीक है, मैं आ रही हूँ, फिर से आती हूँ रोहित जी। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी शरद जी कर रहे हैं, कह रहे सहयोगियों के साथ तो रहते हैं, लेकिन सहयोगियों को ही खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस बात का जिक्र अभी शरद जी कर रहे हैं, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए सवाल ये भी है कि देखिए, अभी जो हमले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छोटे दलों पर हो रहे हैं, संजय निषाद ने भी ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को समझा ले कि अगर इस तरह से स्थानीय नेताओं पर, यानी कि छोटे छोटे दलों पर वो हमले करेंगे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये फिर तो दोस्ती बनाए रखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सीधे तौर पे संकेत है क्या आरएलडी की तरफ से भी यही माने कि अगर इस तरह के हमले होते रहे, पनौती बताया गया आगे भी, या इस तरह की कुछ भी बात हुई तो फिर दोस्ती मुश्किल होगी, ऐसा है? मैं इसका दूसरा पक्ष भी आपको दल एक बहुत पुराना दल है और राष्ट्रीय लोकदल 3 पीढ़ियों से राजनीति करने का काम करता है। ऐसी स्थिति में हमें बहुत भली भांति पता है कि जनता की सेवा कैसे की जाती है और किसको कैसे ठीक किया जाता है। जैसा मैंने आपको अभी अपने पिछले वक्तव्य में बताया, लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने माफी मांग ली। और हमको ये समझना पड़ेगा कि जब आप जमीन से जुड़े हुए होते हैं, जनता से जुड़े हुए होते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो सुरक्षा अपने आप प्रदान हो जाती है, क्योंकि नेता आपको जनता बनाती है, दल आपको जनता बनाती है। और जो संजय निषाद जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो हो रहा है वो उनका व्यक्तिगत मैटर है, उसका राष्ट्रीय लोकदल से कोई लेना देना नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं, हम प्रदेश में भी इनके साथ एनडीए सरकार का हिस्सा है और केंद्र में भी इनके साथ। लेकिन डर लगता है क्या? डर लगता है रोहित जी? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि किसी को भी राजनीति करने के लिए अगर आप आए हो तो डरने की जरूरत नहीं, कि आप खुद ही डरोगे तो फिर आप क्या राजनीति कर पाओगे? आप अपने कार्यकर्ता को कैसे न्याय दिला पाओगे? आप अपनी जनता को कैसे न्याय दिला पाओगे? तो डर वर्ग की तो कोई बात ही नहीं होती है। और मैंने आपको बताया कि हम 3 पीढ़ियों से राजनीति कर रहे हैं, तो हम कोई नए नहीं है राजनीति के अंदर। हम राजनीतिक परिभाषा को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जनता की सेवा कैसे करनी है वो हमें बहुत बेहतर तरीके से आता है। और संजय निषाद जी की जो समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया अकाली दल, वो भी कोई आज की पार्टी नहीं है ना सर। आज की पार्टी तो वो भी नहीं है अकाली दल। जेडीयू भी यही बात कह के अलग हुई थी कि देखिए ये तो हमारे नेताओं को तोड़ने का काम कर रही है। बता रहे हैं आपको मैडम, समाजवादी पार्टी वाले बता रहे हैं, गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं, तो इसका इनका गठबंधन किससे नहीं रहा? बीएसपी से इनका गठबंधन रहा, उसके साथ इन्होंने जूता लात चलाई। कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन कभी होता है, कभी ये जूता लात चलाते हैं, कभी ये फिर से गठबंधन कर लेते हैं, कभी कमलनाथ वमलनाथ करते हैं, कभी चिरकुट नेता करते हैं। तो ये तो जनता ने देखा है। हमारे साथ भी गठबंधन रहा था, उसके बाद किस तरीके से गठबंधन टूटा ये भी देश ने देखा। संजय निषाद जी के साथ भी गठबंधन रहा है इनका, और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भी गठबंधन रहा है। तो ये किस तरीके से गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं? गठबंधन धर्म तो इनको निभाना ही नहीं आया। आज तो समाजवादी पार्टी अकेले चल रही है। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूँ मैं शरद जी से, फिर मैं गुलशन जी का करूंगी। गुलशन, शरद जी जल्दी से। गठबंधन धर्म किसी को निभाना नहीं आया। हमारे नेता अखिलेश यादव जी गठबंधन धर्म को बड़े दिल से निभाते हैं, पूरा देश जानता है। वो अपने आप में इस बात का सर्वोच्च उदाहरण है। मैं आपको कुछ डेटाबेस बताता हूं और दर्शक आपसे समझ जाएंगे। संजय निषाद जी के बेटे को सबसे पहले लोकसभा के दर्शन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद हुए। संजय निषाद जी पार्टी ऑफिस आए,
सुबह उनसे टिकट फाइनल हुई और उस टिकट फाइनल की बात को लेकर के शाम को अमित शाह जी के साथ बैठे थे सौदेबाजी करने। ये हकीकत राजनाथ जी को उनके अपने शादी में वो सड़क पे वो बावड़ा लेके खुद मिट्टी भर रहे थे और उन्होंने बोला था मेरा इतना अपमान हुआ है जीवन में कभी भाजपा के साथ नहीं आएंगे। लेकिन जब 22 में भाजपा की सरकार वापस आई तो वो मोदी जी को दुनिया का सबसे बड़ा महायोद्धा बोलते थे और योगी जी को बोलते थे जहाँ भिक्षा मांगी जाती है वहां ट्रेनिंग करने भेजेंगे, और अंततः भाजपा में गए और भाजपा ने स्वीकार किया इस तरीके के अपशब्दों के बावजूद। तो मैं इससे कुछ कहना नहीं चाहूंगा। आरएलडी के विषय में जरूर मैं कहना चाहूंगा सर, जब सपा और बसपा का गठबंधन हो सकता है तमाम चीजें होने के बाद, तो फिर क्या वो गठबंधन नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ उनके मूल्य बता रहा हूँ कि वो गठबंधन किस धर्म पे करते हैं। नहीं तो गठबंधन का अब राजनीति में क्या मूल्य रह गया, आप खुद से बताइए ना मुझे कि जब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का गठबंधन हो सकता है, जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हो सकता है, तो गठबंधन के क्या धर्म है सर, क्या धर्म है? मैं आपको धर्म बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसी कम्युनल पार्टी के साथ कभी भी किसी तरीके का कोई भी गठबंधन कोई भी सहयोग कभी नहीं करेगी। ये लकीर हमारी बिल्कुल क्लियर है और छोटे दलों की लकीर बिल्कुल क्लियर है कि जो दल सत्ता में होगा उसके आसपास कहीं ना कहीं किसी न किसी पीडीपी का प्लेयर है कि नहीं है शरद जी, आप तो सिपाही रहे हैं, आप तो बीजेपी में रहे हैं। मूल्यों की बात जहाँ तक उत्कृष्ट मूल्यों की बात है, आप समाजवादी पार्टी समाज से गठबंधन सीधा गठबंधन कर रहा है। हम हर समाज से पीडीपी के साथ करेंगे, आप तो सैनिक रहे हैं और हर समाज में जो लोग हैं उनको देशरक्षीलता दे रहे हैं। ठीक है। विधानसभा लोकसभा की लगातार सीटों में आपने ये बात देखा होगा। हम सभी समाज को हक अधिकार दे रहे हैं, जनता से सीधा गठबंधन कर। ठीक है गुलशन जी, जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास, रखिए अपनी बात। ये कम्युनल और ये सब राजनीतिक नाटक है, ये सहिष्णु और कम्युनल तुष्टीकरण सब राजनीति तो कर रहे हैं सर, समाज सेवा कौन कर रहा है? ये राजनीति तो हो रही है, सब अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमरजेंसी में सबने सिर जोड़कर बैठे थे कि कांग्रेस के इस आपातकाल के खिलाफ कैसे लड़ना है। हम तब भी भारतीय जनता पार्टी, तब तो हम जनसंघ से सरकार बनाई हमारे साथ मिलकर। याद करिए जरा, विश्वनाथ प्रसाद सिंह जी, चंद्रशेखर सिंह जी, इनको सबको याद करिए जरा। इमरजेंसी से बचने के लिए कुछ समझ में नहीं आया। हमारा जो मात्र संगठन है आरएसएस के पास गए सब लोग, यही एक संगठन बचा सकता है। और आज उस इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी के साथ आप मुख्यमंत्री बनने के लिए, राहुल प्रधानमंत्री बनने के लिए इकट्ठे हुए चले जा रहे हैं और आप पुराने उदाहरण देते हैं। जरा याद तो करिए, क्यों अपमान कर रहे हैं बुजुर्गों का? जरा अम्बेडकर जी को भी याद कर लीजिए, मधु लिमे जी को भी याद कर लीजिए, स्वर्गीय चंद्रशेखर चौधरी, इनको ये तो कहते हैं आप लोग, ये तो कह रहे हैं आप लोग अपमान करते हैं, ये तो कह रहे हैं आप लोग अपमान करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी का। आपने भले ही सम्मान करने की आप बात करते हो कि, लेकिन ये तो कहते हैं अपमान हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी का अपमान किया, मुरली मनोहर जोशी का अपमान किया, ऐसे तमाम नेता हैं जिनका आपने अपमान किया। ये तो कहते हैं आप लोग करते हैं अपमान करने का काम। दधीची की तरह हड्डियां गला के पार्टी को इन्होंने खड़ा किया है कि अचानक स्काई लैब या अम्ब्रेला से उतर के नहीं आए। ये सबका जो है एक एक पग, एक एक क्षण अपने आप को गिलाकर राजनीति करी है इन्होंने। आडवाणी जैसा, मुरली मनोहर जोशी जैसा नाम तो बता कर तो दीजिए, कब तक किस किस को मंच से गिराया गया। तो वही तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अपमान करते हैं आप लोग। अब तो उन्हें साइडलाइन, और अब क्या इससे पहले कितने समय पहले ये साइडलाइन कर दिया। चिंता मत करिए, आज लालू यादव भी साइडलाइन थे। अब राहुल गांधी ने पकड़ के बुला लिया है कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। राहुल गांधी उसका नाम नहीं लेते हैं। ठीक, चलिए वक्त की कमी है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, माफ कीजिएगा शरद जी, वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।